एक बहुत ही बेहतरीन बुक है जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन और उसका हीरो है अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट ने यह बेहतरीन 3 नियम बहुत सारे लोगों को सिखाए और वहां से सीखने के बाद बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स पैदा हुए और बहुत सारे अमीर पैदा हुए दुनिया भर में, और ये 3 नियम आपको भी अमीर बना देंगे। बहुत सारी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन ने वित्त का पूरा व्यापार खड़ा कर दिया है, खासकर कर्जे का व्यापार शुरू हो गया है। कर्जे का व्यापार का मतलब है कि आज के डेट में ना केवल बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनीज बल्कि नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनीज भी मार्केट में इतनी ज्यादा आ गई है जो कि 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का कर्ज बहुत ही आसानी से किसी को भी दे रही है। सिंपल सा तरीका है, आप पेटीएम ऐप में जाइए, वहां से कोई कंपनी आपको कर्ज दे देगी। आप गूगल ऐप में जाइए, वहां से कोई कंपनी कर्ज दे देगी। कर्ज देने का जैसे व्यापार सा शुरू हो गया है और इस चक्कर में लोग कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। क्या लगता है? चूंकि क्या होता है, बड़े बैंक हमेशा जांच पड़ताल करके पैसे देते हैं और उतनी आसानी से आपको कर्ज नहीं मिलता, तो आप कर्ज के बोझ में भी नहीं दबते। लेकिन ये छोटे बैंक या छोटे नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनी जो होती हैं वो बड़ी आसानी से आपको कर्ज दे देती है और बड़े इंटरेस्ट रेट पे देती है, जिसकी वजह से आप कर्ज के बोझ में दबते चले जाते हैं। तो अगर आपको कर्ज खत्म करना है तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से ली गई बेहतरीन जानकारी। अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की बात करें जो कि सिर्फ फाइनेंस के ऊपर ही लोगों को ज्ञान देते हैं, उन सब के वीडियो को देखने की मैंने कोशिश करी। लगभग मैंने 24 घंटे यानी कि पूरा का दिन लगाया मैंने और बहुत सारे वीडियोस देखे कि आखिर क्या कहते हैं ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कर्ज मुक्ति के बारे में, और उन सब का मैंने निचोड़ निकाला। तो आज कर्ज मुक्ति के 3 नियम मैं आपसे बात करने वाला हूं। जी हाँ, मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा जैसा कि बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं। इसमें बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से आप कर्ज से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं, बिल्कुल आसान से 3 टिप्स में। जी हाँ, टिप नंबर 1 शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप कि कर्जों की लिस्ट बनाएं। जी हाँ, आपने जितने भी कर्ज ले रखे हैं, 1 कर्ज है, 2 कर्ज है, 3 कर्ज है, चाहे जितने भी कर्ज हो, छोटे कर्ज हो, बड़े कर्ज हो, बड़े इंटरेस्ट रेट पर कर्ज हो, छोटे इंटरेस्ट रेट पे कर्ज हो, चाहे किसी भी तरीके से कर्ज लिया गया हो सकता है बिना इंटरेस्ट का भी कर्ज है, आपने दोस्तों से ले रखा है, अपने सगे संबंधियों से ले रखा है, उन सभी कर्जों की एक लिस्ट बनाएं, उसमें डेट डालें और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करें। डेट डालने का मतलब है ये कब तक कंप्लीट होने वाला है, पहले ये तय कर ले। और अगर ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ऐसे कर्ज ले रखे हैं जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं और डेट एक्सपायर हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, तो आप खुद से उस पर डेट डालें कि आखिर कौन से डेट को आप इसे खत्म करना चाहते हैं। हालांकि इसमें थोड़ी आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होगी, अपने आय व्यय का ब्यौरा बनाना पड़ेगा, आपको अपना बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले उसे लिखें। लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जिस दिन आपने इसको लिख लिया उस दिन से आपका काम शुरू हो गया। तो चलिए अपने कर्ज मुक्ति के नियम नंबर 1 में बात करते हैं कि अपनी कमाई का 10% हिस्सा आप सेव कर लें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो कर्ज मुक्ति की बात कर रहा हूं, तो फिर ये सेविंग कहां से आ गई? जी हाँ, सेविंग इसलिए जरूरी है क्योंकि कहते हैं कि आपके जेब में जब पैसा होता है ना तो आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ता है। आप चाहे जितना भी कमा रहे हो, आप 100 रुपए कमा रहे हो, 1000 रुपए कमा रहे हो, 1 लाख रुपए कमा रहे हो, 10 लाख रुपए कमा रहे हो, आप उसमें से अगर बचत नहीं कर पाते ना तो आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। आपकी लाइफ में हमेशा ही परेशानी चलती रहेगी, लगेगा अरे मैं तो इतने कम पैसे कमा रहा हूं लेकिन ये पैसा जा कहां रहा है। तो उन पैसों का 10% जमा होना जरूरी है, बचत होना जरूरी है। तो 10% अगर आप हर महीने बचाते हैं, उसका क्या मतलब हुआ कि साल में आप 120% बचाएंगे। यानी कि अगर आपकी कमाई 1 लाख रुपए है तो साल के अंत में आपके पास 1,20,000 रुपए होंगे आपकी जेब में, और वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। तो ध्यान रखिए, ये 10% इसलिए बचा कर रखना है ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि आपके पास पैसे बचे हुए तो हैं, आपकी जेब में कुछ पैसे तो हैं, पैसे की खनक तो है। और पैसे के नियम नंबर 2 यानी कि कर्ज मुक्ति के नियम नंबर 2 में अपने बजट को 70% में समेट लें। आपको ध्यान रखना है, आपको लिखना है कि आपको अपने परिवार का पूरा ध्यान रखना है, आपको अपनी फैमिली में अपने बीवी के, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखना है। और उन सब का ध्यान रखते हुए आप अपनी कमाई का 70% हिस्सा उनके लिए खर्च करेंगे। 70% हिस्सा खर्च करने का मतलब है कि चाहे आप जितना भी कमा रहे हो, अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपका सारा खर्च 70% में खत्म हो जाना चाहिए।
तो 10% आप बचत में लगाएंगे, 70% में आपके घर का खाने पीने का खर्च, किराए का खर्च, आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्च और घूमने जाने का खर्च, दुनिया की देनदारी का खर्च, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, सब 70% में खत्म हो जाना चाहिए। अब बारी आती है बचे हुए 20% पैसों की। जी हाँ, यह कर्ज मुक्ति का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम। आपने कर्ज मुक्ति की प्लानिंग करने से पहले जो डिटेलिंग की थी कि कितने कर्ज हैं आपके, किन लोगों की देनदारी बाकी है, कितने समय में लौटाना है, उनको इस 20% के पैसे में आपको वापस करना है। जी हाँ, इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी कमाई कितनी है और आपके खर्चे कितने हैं। अगर आप अपना खर्च कम कर सकते हैं और अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं तो इससे बेहतर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बारे में, अपने खर्च को कैसे कम करें, अपने कमाई को कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरे ही चैनल पे। आप देखिए, उनसे सीखिए कि किस प्रकार से आप अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से आप धनी बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। फिलहाल तो बात करते हैं कि आखिर किस प्रकार से आप इस 20% हिस्से से आप लोगों के कर्ज चुकाना शुरू करेंगे। ध्यान रखिए, जब आप पहली बार जाएंगे, लोगों से बात करेंगे कि मैं आपका थोड़ा थोड़ा करके पैसा वापस करूंगा, तो लोग आपको भला बुरा ही कहेंगे, लोगों को उतना मजा नहीं आएगा। मान लीजिए कि अगले की एक्सपेक्टेशन है कि आप इस महीने उसको 5,000 रुपए वापस करने वाले हैं, लेकिन आप सिर्फ 2,000 रुपए वापस करते हैं, तो अगले को बुरा लगेगा। उसे लगेगा कि तुमने तो 5,000 रुपए बोले थे, अभी सिर्फ 2,000 क्यों वापस कर रहे हो, 3,000 कहाँ गए। लेकिन अगर ईमानदारी से आप उनको बता सकते हैं कि मेरी कमाई का मैंने इतना प्रतिशत पैसा बचाया है आपके लिए, और ये पैसा मैं आपको इस महीने चुका रहा हूं और इतने ही पैसे आपको हर महीने चुकाता जाऊंगा, तो 2-4 महीने लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन जब उनको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये पैसे समय के साथ वापस कर रहा है और हर महीने वापस कर रहा है, तो उनका व्यवहार धीरे धीरे आपके लिए बदलने लगेगा। और जो आज तक वो आपकी बुराई करते हैं या किसी वजह से उनको बुरा लगता है कि आपने कर्ज तो लिया लेकिन वापस नहीं कर रहे, वो आपकी तारीफ करने लगेंगे कि उसने कर्ज तो लिए लेकिन समय से धीरे धीरे वो वापस कर रहा है। सबसे बेहतरीन बात है कि कर्ज मुक्ति का यह नियम ना केवल फाइनेंशियल एक्सपर्ट से नहीं लिया गया है। ये एक बहुत ही बेहतरीन बुक है जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, और उसका हीरो है अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट ने यह बेहतरीन 3 नियम बहुत सारे लोगों को सिखाए, और वहां से सीखने के बाद बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स पैदा हुए और बहुत सारे अमीर पैदा हुए दुनिया भर में, और ये 3 नियम आपको भी अमीर बना देंगे। तो भूलिएगा नहीं मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।